और भी भैया से इस तरह का सेंटिमेंटल विरह सुने होंगे, मैं रियल आपके बीच में रख रहा हूँ। विरह कहाँ का है? बिहार प्रांत के जमुई की ये कहानी है, वहीं पर रमा शंकर पर गिरी गिरानी है। इकलौता बेटा प्रेम था सुजाता नारी से, बीमार पत्नी रहती शुगर की बीमारी से। पालन परिवार का करता रिक्शा चला करके, पढ़ाता बेटे को दिन रात रिक्शा चलाकर अपने बेटे को बीएससी कराया। बीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ साइंस। जवानों, हिस्ट्री के, केमिस्ट्री के और ज्योग्राफी के प्रोफेसर के पास कल सुबह जाकर बैठना और कहना धर्मेंद्र सोलंकी ने ये विरह गाया है, जो कोटेशन दिया है ये सही है कि नहीं है? सही है। और नौजवानों सुन लोगे पूरा विरह तो हो सकता है किसी सेमेस्टर में आपके आंसर बनकर ये आ जाए कहानी। 99% भी रही हो भैया। हाय सुना, एक विरह कलाकार इधर, एक राइटर इधर बैठे हैं, ये भी विरह गायिका है। 99% बिरहिया कपोल काल्पनिक गाना गाते हैं। 99% रियल नहीं होता है, सच नहीं होता है, कहानी बनाई जाती है। मैं जो आपके बीच में गा रहा हूं, एक एक प्रमाण आपको दूंगा, गांव, घर, जिला, तारीख, सारी चीजें आपके बीच में एविडेंस के रूप में रखूंगा। थोड़ा सा ईमानदारी से, बिना कुछ बजाए टुन्नू मास्टर स्वर लेके भूमिका की तरफ चलिए। अब सुख अमीरी नहीं, दुख गरीबी नहीं, साज कर स्वप्न को जीता इंसान है। उसके दिल से पूछो जिसका अरमान जला, जिसका अपना ही अपना ना संतान है। जिंदगी खिल के पतझड़ हुई इस कदर, मानो जीवन को जैसे नजर लग गई। अरे क्या खता गई, अरे सोलंकी गया, अपनी औलाद ही इस कदर हो गई। गजब है। शीशा टूटे, शीशा टूटे, गुल मच जाए। शीशा टूटे गुल मच जाए। गुल उर्दू का शब्द है, रुचि। गुल गुल मतलब शोर, आवाज। और दिल टूटे, अरे दिल टूटे आवाज न आए, दिल टूटे आवाज न आए।
टोन थोड़ा कम करो इसका टोन। शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज न आए, सांप डसे तो अरे सांप डसे तो दोस्त बचाए। ए रुचि सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, दोस्त डसे तो अरे जिस माँ बाप को, अरे जिस माँ बाप को पुत्र सताए, अरे आह से उसके बच ना पाए, आह से उसके अरे बाप जरूर है माँ ही मनाए, बाप जरूर है माँ ही मनाए, मारू तो कौन मनाए, मारू तो कौन मनाए। सपना देखना दुनिया की सच्ची भाषा है, बताती दुनिया ये दुनिया की परिभाषा है। आवाज ना हो धीरे से। किसी और भी भैया से इस तरह का सेंटिमेंटल विरह सुने होंगे, मैं रियल आपके बीच में रख रहा हूं। विरह कहाँ का है? बिहार प्रांत के जमुई की एक कहानी है, वहीं पर रमा शंकर पर गिरी गिरानी है। इकलौता बेटा प्रेम था सुजाता नारी से, बीमार पत्नी रहती शुगर की बीमारी से। परिवार का करता रिक्शा चला करके, पढ़ाता बेटे को दिन रात वो कमा करके। बिहार की राजधानी पटना। आवाज ना हो सर 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 सर, मंच के पास नहीं, बिल्कुल नहीं। ए साहब बिगड़ जाएगी बात, बड़ी मेहनत से मूवमेंट बनाया है कलाकार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बिहार की राजधानी पटना। पटना से 50 किलोमीटर की दूरी पर आप जाएंगे, जिसका नाम है जमुई। जमुई से 13 किलोमीटर एक गांव है, जिस गांव में एक परिवार के मुखिया यानी मालिक का नाम रमाशंकर, और रमाशंकर की पत्नी का नाम सुजाता। रमाशंकर और सुजाता के द्वारा पत्नी के उदर से एक बेटा पैदा होता है, जिसका नाम बड़े प्रेम से माँ और बाप रखे प्रेम। गांव से प्राइमरी का परीक्षा पास कैलस 5, गांव से ही जूनियर हाई स्कूल पास किया। बिहार में उत्क्रमित मध्य विद्यालय बोला जाता है, अपने वहां मिडिल बोला जाला तो उत्क्रमित मध्य विद्यालय बोला जाता है। 8 पास किया, और गांव के बगल में ही एक हाई स्कूल का इंटर कॉलेज है। इंटर कॉलेज में हाई स्कूल पास किया, जिसे बिहार में मैट्रिक बोला जाता है। इंटरमीडिएट पास करने के बाद रिक्शा चलाने वाला अपने बेटा से पूछा कि बेटा और पढ़ोगे?
तो कहा पिताजी आपकी दीन दशा और गरीबी देखकर मैं चाहता हूं कि आपको आराम दूं, इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो रिक्शा चलाने वाला रमाशंकर कहा कि मैं 2 घंटा और रिक्शा चलाऊंगा लेकिन तुझे पढ़ाऊंगा। और रमाशंकर ने, कवि जी, रमाशंकर ने अपने बेटे को बीए पास कराया। बीए का फुल फॉर्म का होला, विराट सुनने अंधेरे नहीं है, बीए का फुल फॉर्म का जला बैचलर ऑफ आर्ट। सैल्यूट करता हूं उस रिक्शा चलाने वाले को, रिक्शा चलाकर अपने बेटे को बीएससी कराया। बीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ साइंस। और जब बीएससी कर लिया बेटा तो उ रिक्शा चलाने वाला अपने बेटा से कहलस कि ए बाबू और पढ़ब, तो लइकवा कहलस हमके 2-4 महीना का मौका दो, हम तक के बताई पढ़ब कि ना पढ़ब। 2 महीना 3 महीना बीतल, जाड़ा का दिन बा, रिक्शा लेके जाए के बाद सवेरे 7 बजे आ जाड़ा के दिन में बथुआ का साग बनौले बिया बुढ़िया माई, प्रेम कमाई बथुआ का साग। बथुआ बुझे तो लोग आजकल का ना बुझिए सब बथुआ के मोबाइल पर सर्च मारियो सर। आजकल लइकन से पूछला ढेबरी, बुझला ढेबरी तो आजकल लइकन से कहला कि खटिया का वंचन जाना तला वंचन, तो गूगल के टच करिए तो कहता व्हाट इज वंचन। बाही वंचन कुल गूगल से पूछा था। अरे भैया हमनी को पढ़ल जा कितना 1.25 रुपया फीस लगे। 2 गो लइका हमार पढ़ेला सो लखनऊ में, दोनों का फीस बा 20,000 रुपया, एगो 6 में एगो 11 एगो 9 में। हमार बात सुनिए, बात वो नहीं है। एक दिन हम गली बैठनी खाली है छुट्टिया के दिन हम पढ़त रहलो तो मोबाइल ले ले रहतना सो जौन में कपिया में कमवा मिलल था, गूगल से सर्च करके खटखट लिख देता जा। हम कहली ये कौन पढ़ाई, अरे आता नहीं, आप नहीं जानते हैं, इसमें इसका आंसर रहता है। तो घर में पढ़ लो 20,000 दिले के कौन जरूरी बा। बीएससी पास किया, जाड़ा का दिन बा, बाबूजी बैठल बना मोटकी लिट्टी आ बथुआ के साग खाता ना, आके लइकवा बैठ गई, कहलस ए बाबूजी एगो बात कही, तो कहलस 4 गो बात को सुनिए। तो वो बेटा कहा कि पिताजी हम आईएएस बनना चाहते हैं। उठ गया वो रिक्शा चलाने वाला बाप, और दोनों बाह पकड़ के उठाया, अपने बेटा को पकड़ लिया अखबार में और कहा ए बेटा आईएएस बनबो। ई कहां पढ़े पड़ी एकर पढ़ाई, तो कहलस पटना। तो कहलस ए बेटा तो के जितना रुपया लागी हम लगाई, तू आईएएस बनो, ओकर पढ़ाई करो। 2 महीना बीतल, कोचिंग सेंटर तय कर लिया, बात कर लिया, ऑनलाइन अपना एडमिशन करा लिया और कहा कि पिताजी मैं परसों जाऊंगा पटना। आज परसों बाटे, बाबू तैयार बा बैग लेके जाए खातिर प्रेम। और प्रेम के बाप रमाशंकर ने कहा कैसे जाओगे, तो कहा ट्रेन से। कहा नहीं ट्रेन से कैसे जाओगे। कलश तब तक कलश हम अपने बेटा के आईएएस बनाओ खातिर रिक्शा बैठा के ले जाएगी। 56 किलोमीटर की दूरी रिक्शा पर बिठाकर अपने बेटे को लेके गया। रात भर चला, दिन भर चला, रात भर चला। दूसरे दिन शाम को पहुंचा, रात भर उसके कमरे पर रहा। पीजी लिया था वो लड़का, पीजी। अब सुनिए मेरा भी राज सुन रहे हैं तो साधारण भी रहिए से पूछिए पीजी का मतलब नहीं जानिए। कई लोग पीजी माने पोस्ट ग्रेजुएट नहीं साहब। जो लड़का हॉस्टल में पढ़ता है ना, तो हॉस्टल को इस समय पीजी बोला जा रहा है। एक कमरे में 2 चारपाई है, एक वॉशिंग मशीन है, उसी में मेस है, सुबह नाश्ता मिलता है, दोपहर को भोजन मिलता है, शाम को भोजन मिलता है, और आपको तय है कि आप महीने में इतना रुपया उसको देंगे। वही रहिए वही खाइए। पीजी कर लिया। बाबूजी रात भर रहना और सवेरे जाए लगला। जो ही बाबूजी जाए लगलन तो ले बाबूजी के पैरवा छू के नमस्ते कैलस प्रेम। बाबूजी रिक्शा पर बैठे वाला हम बिरहा को पहली तरज लाग गई। कौन तरज? हम सब कोनो जरूरी नहीं है कि फुहरे गाना गा के सुपर हिट होकर जा सकेला। बिहार का 3 गो बहिन नीमन गीत गा के सुपर हिट हो गई।
हमनी की कंपनी में रुचि बड़ा चोर बना सा हमनों के कंपनी में हमनों के विभाग में 2 साल 1 साल पहले हमारे को गाना सुपर हिट भइल हम तो जानबे ना करेली हई आवत से कहवा कहता था हमार ट्रेंडिंग में जा रहा है हमरा पते ना चलेला हमर कितना ट्रेंडिंग में गइल कितना आई एगो गाना पर साल हिट भइल सुनले रहले आप लोग कि लाखों लोग का इंस्टा पर जरावत और दिल हो भातार भेज के बहारा बनावत और रील हो ये दादा जो हिट भइल पहले को बनारस का टप्पे खोले हमारे गनवा गा देता उठा के कई लोग कहल का करबो मुकदमा करम बनी काहे खाती हम मुकदमा करी अरे चोराइए के गौले से कर पेट भरत त ई गांव सारे चोरा के हम रोजगारी भी हमार चोरा के गावत रहो बिहार की 3 बहन तीनों ने इंटरनेशनल स्तर पर अपने आप को ला करके खड़ा कर दिया करीना पांडे एगो गीत गौली माई बहन लोग शादी ब्याह के अवसर पर गावेली कौन गीत रहल मिलावतनी गणना मिलावतनी गणना ए पाड़े बाबा मिलावतनी गणना ए पाड़े बाबा मिलावतनी माई बहन गारी गई है अगर वही में अगुआ लौट गई ना तो एक लाइन लहा के गावेली का गावेली अगुआ का दीदी हाई घोड़ा घुमानी अगुआ का दीदी हाई घोड़ा घुमानी अगुआ का दीदी अरे अगुआ का दीदी हाई घोड़ा घुमानी हाई घोड़ा घुमानी हाई घोड़ा घुमानी हाई घोड़ा घुमानी अगुआ का दीदी हई घोड़ा घुमनी खोजली मोट बेलाना खोजली मोट बेलाना ए पाड़े बाबा मिलावा तनी गणना ए पाड़े बाबा मिलावा तनी महेंद्र भौजी हमारे बड़का भैया गाजीपुर के ऐतिहासिक धरती से ऐतिहासिक धरती गाजीपुर की धरती से शहीदी धरती गाजीपुर से 51 रुपया देकर के सम्मानित के लिए नमस्ते प्रणाम भैया भैया बात का समझा बढ़िया बढ़िया उठा ना बाबूजी रिक्शा पर बैठ के जो जाए वाला हूं तो बोले फोन का घंटी बाजल अब फोनवा का घंटिया बाजल तब पुरनियवा पहले जान चला कमीज पहिरा सा कमीज तो कमीज पहिरा तो कमीजिया के अंदर में पॉकेट रहेगा कुर्तवा के भीतर वही कुर्तवा में एगो नोकिया का सेट बा 1100 नोकिया का जब 1100 सेट चलल रहे तो हम नया खरीद ले रहे इतना थेथर सेट रहे सारे कि अगर जमीनी पर गिर जाओ तो सिम अलगे बैटरी अलगे खोलरैया अलगे अब बिटोर के फिर सिम लगा के बैटरी लगा के बटन दबाओ हाथ से फिर चालू हो जाओ काम कल चालू कर इतनी करी तो 1.5 लाख कर ले अगर गिर गई ना तो बिना 60,000 लगले बोने होने वाला बहाना है फोन का घंटी बाजन बुढ़ऊ फोनवा निकलना और निकाल के देखना तो फोनवा उनको पत्नी सुजाता कैले रहली रिसीव करके दूर से रिसीव करके कहला हेलो तो सुजाता कहली कि चल रहनी है तो हां जा तनी है तो बाबू कहां बा तो कहला ए परे मैं तोर माई फोन के ले दिया तो लेबे बेटा लइकवा अपने कनवा ले फोनवा लगवलस तो माई कहली ए प्रेम करस गोड़ लगे तनी माई कहली खुश रह ए बेटा एगो काम कर आईएएस बने ना तू गइल वाला एगो हमार मंत्र लेला गांव देहात को रहे वाली बिना पढ़ल लिखल गंवार मेहरारू कहती है ए बेटा तू अगर ई दिमाग में डाल के पढ़बो कि हम रिक्शा चलाए वाला का बेटा हई तो आईएएस ना बन पइबो एगो मंत्र लेला तू ई दिमाग में डाल देबो कि हम के आईएएस बने के बा तो के आईएएस बनले से दुनिया का कोनो ताकत ना रोक पाई माई अपने बेटवा से कहती है का कहलस पढ़ो मोरे बबुआ पढ़ो मोरे बबुआ तुहके पढ़ाई पढ़ो
उपवास भले आधा पेट खाई, करब उपवास भले आधा पेट खाई, पढ़ो मोरे बबुआ तुहके पढ़ाई, पढ़ो मोरे बबुआ तुहके पढ़ाई। मिनट रुक जाओ रे, उतना में कोनो घंटा ना गा रहा है। बाती का काटल आ दुकान जी का चाटल बराबर होला। हथियार कहो हम फेफड़ा फाड़ के माहौल बनाओ तो में दर बैटरी भागल जाता कहीं मार। सुनिए बात को। माँ ने कहा कि बेटा काम को दिल बने, हम रुपया भर के कोनो दिक्कत नहीं खेल हम सट्टा तय बहुत ना भर के काम तो कहिए दिल बने ना मन बोलो तो बैठ जाए में कौन दिक्कत आई खड़ा हो गए लड़ हेर चारी को बोलना सही मन में ना करे से बिना मतलब को बोलने बिना है। माँ ने कहा अपने बेटे से कि बेटा ईमानदारी से पढ़ना, खून का जरूरत पड़ी बेटा हम खून दे दे तो के, लेकिन तो के आईएएस बनाई। मेरी बात को समझिए आप। 8 महीना हो गया कोचिंग करते करते और 8 महीने के बाद पहली परीक्षा दिया वो बेटा। कौन? प्रेम। आईएएस बनने की जो सबसे पहली परीक्षा होती है जिसे प्री कहा जाता है। प्री सुनना, मैं फिर गारंटी आपको दे रहा हूं, हमसे बड़े से बड़े बिरहियों से भी ना सुनेंगे, लेकिन जिस सेंटिमेंटल भाव से और जिस डॉक्यूमेंट के साथ आपके बीच में अपनी बात रख रहा हूं शायद नहीं कोई रख पाएगा। आईएएस बनने की जो पहली परीक्षा होती है जिसे प्री कहा जाता है, प्री को हिंदी में कहा जाता है, अंग्रेजी में कहा जाता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स का मतलब होता है प्रारंभिक परीक्षा। प्री परीक्षा को वो नौजवान पास कर गया और जब आप प्री पास कर जाते हैं तो ये तय हो जाता है कि आप आईएएस बनने वाले अगली परीक्षा में बैठने के लायक हैं कि बैठने के लायक नहीं हैं। लइकवा प्री पास कर गई। प्रेम बाप के लगे फोन मिलौलस, रिक्शा चलावाला बाप के लगे, बाबूजी फोन उठौला, हाँ बेटा बोल, पैसा चाहिए, कहलस पैसा ना चाहिए, आईएएस बने वाला पहला परीक्षा पास कर गई। रिक्शा पर से उतर के ए हिना चलाओ हो होनी लौकत नहीं के वो लोग के रिक्शा पर से उतर के अब बाबूजी जमीनिया पर मुड़िया पटक के ऊपर तकला कहना वाह रे भगवान, रिक्शा चलाए वाला का बेटा भी आईएएस बन जाई का। समय बीते लागल आ समय बीतल तो बिरहा का तरज बदल गई। नीक लागेला दरअसल मास्टर बजावत रहन कौन गीत बा? नीक लागेला ये राजा, अरे नीक लागेला ये राजा, नीक लागेला ये सैया, नीक लागेला है हंस के जो बोलेला, अरे हंस के जो बोलेला, अरे सबरिया नु बड़ा नीक लागेला है हंस के जो बोलेला, सबरिया नु बड़ा नीक लागेला है हंस के जो बोलेला। बिरहा को बिल्कुल समेट रहा हूं। बिरहा के अंत में जो कहानी आपके बीच में आएगी साहब फाड़ देगी कलेजा, जरा सुनिएगा। अंजाम का निकलल मास्टर। पास कहीं लेना हो बेटा, पास कहीं लेना हो बेटा, पास कहीं लेना, खोली निहल पहली, अरे खोली निहल पहली, अरे दुआरिया नु हो तेरी पास कहीं लेना है, खोली निहल पहली।
प्री परीक्षा पास करने के बाद आईएएस बनने की जो सबसे टिपिकल परीक्षा होती है, जिसे मेंस कहा जाता है, मेंस का पेपर देता है। भारत में 2 तरह की परीक्षा होती है। रुचि, सुनना बड़ी अच्छी बात है, कभी कभी अगर कोई कलाकार कहे ना तो उसे सुनना चाहिए। भारत में 2 तरह की परीक्षा होती है, एक यूपीएससी और एक यूपीपीसीएस। यूपीएससी पास करेंगे तो भारत के किसी प्रदेश में नौकरी कर लेंगे, और यूपीपीसीएस पास करेंगे तो केवल उत्तर प्रदेश में करेंगे। जैसे बीपीएससी, यूपीएससी, एमपीएससी, वो उसी स्टेट का नौकरी होती है। ये लड़का यूपीएससी का पेपर दिया था, आज रिजल्ट आने वाला है। 20 लड़के इसके छात्रावास के हॉस्टल के 20 लड़के पेपर दिए थे। खाना बना के 20 बैठ के 5 बजे खाना बना दिया, 8 बजे रिजल्ट आई, कौन सा खाना बना के धो दे जा। जब रिजल्ट निकल जाइए ओकरी बात खाई जाइए। भोजन क्या बनाए थे साहब? एक बात मैं बताऊं रुचि, शायद तुम्हें नहीं पता होगा। भारत का, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं, आईएएस और पीसीएम, डीएम और एसपी, मैं डीएम एसपी की बात कर रहा हूं। और कुछ अच्छा जानता होगा या नहीं जानता होगा, लेकिन किसी भी जिले का डीएम और एसपी खाना बनाना बहुत अच्छा जानता होगा। जानती हो क्यों? जब लड़के तैयारी करते हैं इलाहाबाद जाके, दिल्ली जाके, अच्छा एक कुकर में एक ही बार दाल भात चोखा बना लोगी तुम? हम तुमसे पूछ रहे हैं, नहीं बना पाओगे? बन जाएगा। हमसे पूछो कैसे, हम बता रहे हैं। ये इलाहाबाद पढ़ने वाले यूनिवर्सिटी में लड़के बनाते हैं, जानती हो कैसे? दाल रख दिए पानी रख के, अब बिचवा में का कुकर में, अब बिचवा में वो तो बड़ा लोटा रहेगा, उसमें आधा चावल आधा पानी करके उस बिचवा में लोटवा रख देंगे सब कपड़ा से बांध के। आलू धो के 4 गो दलिया में डाल देंगे सब, और ढक्कन लगा के बंद करेंगे। 2 सीटी लागल, दलियो हो गई, भतवा हो गई, ललुइयो पाक। ढक्कन खोल के बस आलू छील के में नमक मरचा डाल के बस चोखा बन गया। दाल भात चोखा खा के लेकर स्कूल पढ़। जो लड़का बाहर पढ़ता है इलाहाबाद में साहब, बाप धान बेच के, गेहूं बेच के पैसा भेजता है, तो 1-1 रुपए की कीमत समझता है। भात साझी का अगर अधिका हो गई तो जरा के सवेरे फ्राई को के ओके प्याज और नमक मरचा काट के ओके भूज के खा के पड़े चल जाए। ये अलग बात है, कलेक्टर हो जाने के बाद तो 1-1 मिनट में भोजन बदलता है। मेंस का पेपर दिया है, 8 बजे रिजल्ट आने वाला है, और 8 बजे रिजल्ट आया। 7 लड़के उस कैंपस के पास थे, और इस वक्त प्रगति के पथ पे ईमानदारी से अगर आप मुस्तैदी के साथ उस पथ पे चल रहे हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती साहब। संघर्ष अभाव में होता है, अभाव में संघर्ष होता है। उस पास हुए लड़कों में ये रिक्शा चलाने वाले का बेटा प्रेम भी था, और जब रिजल्ट आया तो पूरे इंडिया में, पूरे भारत में प्रेम का रैंक कितना था? 148वां रैंक था पूरे इंडिया में। सगरी लइकवा मिल के प्रेम के कोरा में उठा के नाचल चालू कर दिया। रात भर डीजे बजल है, रात भर लइका यूपीएससी का पेपर पास कैले हवसन, नाचत हवसन। बिरहा के अंतरा में का लिखल गई? अरे लिस्ट हुई जारी, जाम रहल किलिया, अरे इंटरव्यू दिहले तो मन भइल हरिया। बन गईले ना हो बेटा, बन गईले ना हो बेटा, बन गईले ना, बन गईले बेटा, अभी करिया न हो तेरी पास कैले ना है। बन गईले बेटा, अभी करिया न हो तेरी पास कैले ना हो। बेटा आईएएस हो गया है,
3 महीने के अंतराल के बाद 25 दिन की छुट्टी मिलती है और ये तय हो गया कि ट्रेनिंग में आप लोगों को इस दिन जाना है। और घर आता है वो बेटा जो उन्हें झोपड़ी पकड़ो साइकिल ना रुके, साइकिल कराइन। अगर ढंग से बरखा बरस जाओ तो कुल बुन्नी घरवे में जाओ, कोई झोपड़ी के सामने अब फॉर्च्यूनर, इंडिवर, बड़ी बड़ी मर्सिडीज जैसी गाड़ियां आकर के खड़ा होने लगी। ये प्रेम अपने घर आया, माई के लगे 2-4 दिन रहल और रहले के बाद माई से कहला से माई हमारे संगवा 7 लोग और पास भइल बा, ओ लोग के घर में 2-2 दिन जाई। ओइया से घूम के आइल, घरे आइल, कहलस ए माई अब हम जातनी ट्रेनिंग में, 2-4-6 महीना के बाद हम आइब घरे, पैसा भेजत रहब तो हम लोग के कोनो दिक्कत नहीं खे। माई कहलस ए बेटा तू 6 महीना ना, तू 2 साल के बाद अइह, जौले नौकरिया पक्का ना हो जाई बेटा तौले अइहे मत। गौवा में कई गो तो गलवा नौकरिया काटहू वाला बाना सा। उ गवार माई का जानती है कि अभी नौकरी टांगा कटले से ना कटी। लइका डीएम हो गइल बा, कलेक्टर हो गइल बा, बेटा चला गया। अब हर महीने ट्रेनिंग में भी आईएएस पीसीएस या कोई भी आदमी पुलिस वाला ये ट्रेनिंग में भी रहता है तो ट्रेनिंग में भी कुछ तनख्वाह स्वरूप उसे मिलता है पैसा। अब बाबूजी रिक्शा चलावल बंद कर दिया। ये जब लड़का डीएम हो गए तब रिक्शा चले, एको कट्ठा खेत का बाना। अब प्रेम हर महीना 4,000, 5,000, 10,000 रुपया मनी ऑर्डर भेजे, चाहे केहू के मोबाइल में भेज दे, वो निकाल के बाबूजी के दे दो। अब वही से बुढ़िया का दवाई करावा, अपन राशन पताई खरीद के भोजन का काम चले, दुआरी पर 10 गो बढ़िया लोग आवे लागल। ट्रेनिंग खत्म हुई, हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ और हरियाणा में नई सरकार बनी और भारत में स्टेट स्तरीय आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ। तो बिहार से 4 आईएएस अधिकारी हरियाणा भेजे गए। उसी में प्रेम को हरियाणा प्रदेश के जिंद जिले का आईएएस अधिकारी बना करके भेज दिया गया। सर्च करिए, हरियाणा में एक जिला है जिसका नाम है जिंद, उसी जिंद जिले का कलेक्टर बना करके प्रेम को भेज दिया गया। अब सुनो, प्रेम के 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना नौकरी करत बीतल बा, तब तक प्रेम के पास एक लड़की पहुंच गई जिसका नाम था प्रीति। ये प्रीति कौन है? प्रेम की बैचलर थी, क्लासमेट थी, आईएएस की परीक्षा यूपीएससी वो भी पास की थी, लेकिन रैंक उसका बहुत ज्यादा था, इसीलिए अभी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। 4 महीने बाद प्रेम के पास चली गई और प्रेम के पास 8-9 महीने तक रह गई और 8-9 महीने रहने का ये रिजल्ट आया कि 10वां महीना जाते जाते प्रेम और प्रीति बिना माँ बाप के मर्जी से कोर्ट मैरिज शादी कर ली। विरासत में कहां से कहा जा रहा है, शादी कर लेना कोनो बात ना, न माई के पता न बाबू के पता, लेकिन धीरे 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 1 महीना बीतल, 2 महीना बीतल, 4 महीना बीतल, 6 महीना बीतल, तो प्रेम का जो भाव था वो चेंज होना चालू हो गया। विरह का तरज लग गई। कौन तरज है? ये रुचि के बगल वाले जिला का तरह जो राम कैलाश दत्ता, हैदर अली, लहरी साहब, ये तीनों लोगों का अलग अंदाज रहे। हैदर साहब गाने के का जान दे का जान दे शहर वाली का जरा का जान दे शहर वाली का जरा का जान दे। बुढ़ैया में लालजी लहरी दत्ता गावन आन के पलमुआ कैसे गई सुतावे अरे आन के पलमुआ कैसे
से जई सुताव अपना पलंग के बिछाई देली गोनर अपना पलंग के बिछाई देली गोनर काजा कजरा काजा देली 4-5 लाइन वाले की बिरहवा बिगड़ जाइए हमार भैया प्रेम आईएस हो गया प्रीति से शादी कर लिया और धीरे धीरे 6 महीना बीतल तो बिरहा में अंजाम का निकलल बाबू अरे भूल गई ले बेटा अरे भूल गई ले बेटा माई बाबू के दुखावा भूल गई ले बेटा समझे में हरिया के सबसे बड़ा सुखावा समझे में हरिया के सबसे बड़ा सुखावा भूल गई ले बेटा माई बाबू को दुखावा समझ लीजिए मेरे बात को 6 महीना बीतते बीतते प्रेम जो हर महीने 8-10 हजार भेजता था अब 3 महीने पे भेजना चालू कर दिया और 3 महीने के बाद धीरे 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 समय बीता तो 6 महीने पर भेजना चालू कर दिया और 1 साल बीता तो प्रेम बिल्कुल अपने माँ बाप के पास रुपया पैसा भेजना ही बंद कर दिया। अब पिछला रुपया जो बचल रहे वही से 2-4 महीना काम चल बाबूजी वही से अपन दौर दवाई राशन पानी उधार किराना की दुकानी पर से लगा देना। मेरे मित्रों हाथ जोड़ रहा हूं आपसे अब तक जितना बिरहा सुने हैं 80% बिरहा खत्म हो गया है 20% है और बिरहा की मेन हीर बची हुई है जरा सुनना आप और इसलिए सुना रहा हूं कि यहां से अगर जाएंगे तो जब जब याद पड़ेगा कि कन्हैया भाई का वहां बिरहा हुआ तब तक ये दिमाग में टक 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 बिरहा करेगा इसलिए मैं गा रहा हूं सुनिए। 1 रुपया घर में है नहीं लाजन के उसे कहते नहीं खेलो कि हमारा लड़का हमको पैसा नहीं देला। बिरहा में जब यहां तक बात आ गई तो बिरहा का इकलौता कवि जब मैं और मेरे कवि बैठ करके बिरहा लिखवाते हैं तो हम दोनों में झगड़ा हो जाता है बातों को लेकर के लिखना क्या है कैसे लिखना है डिस्कस करते हैं तो लिखा जाता है कलम तोड़ दिया गया कवि ने लिखने के बाद और बिरहा में टेरी लिखा क्या मास्टर जमाना जमाना कितना नीचे गिर गया अरे माई बाप से प्यारी हो गई जनाना माई बाप से प्यारी हो गई जनाना जमाना कितना नीचे गिर गया। अब जरा सुनिए एक दिन के बाद अब रुपया पैसा घर है नहीं बुढ़िया का जवन चानी का बिखो बाबू हो ले जाके बाबूजी बेच देना बुढ़िया का दवाई करा देना शुगर 300 से ऊपर बीपी भी बढ़त बा बुढ़ऊ रिक्शा चलावल छोड़ देले हम अब रिक्शा चलई है तो बेइज्जती बा कि लइका डीएम हो गइल बा रिक्शा चलई है। एक दिन के बाद रात का 8:30 बजे इतना तेज बुखार है जलन है उस माँ को और शुगर भी बढ़ गया बुढ़ऊ कान्हे पर लदला लेके चले गए हॉस्पिटल में डॉक्टर देखा अरे ये तो कलेक्टर जो डीएम है हमारे बगल के गांव का प्रेम उसके पिताजी हैं अपने पत्नी को लेकर अरे साहब चाचा पकड़ के डॉक्टर एडमिट किया रात भर एडमिट किया दूसरे दिन एडमिट किया और तीसरे दिन कहा अब आप लेके जा सकते हैं। वही जनलस की आईएएस अधिकारी का बाप हवा इनकी यहाँ से पैसा कहा जाए या इनके लगे रहबे ना कैले को रुपया दे देबो ना और लेकर के अपने पत्नी को चले आए घर। फिर अगले दिन रात को तबीयत गड़बड़ हो गई साहब और जब तबीयत गड़बड़ हुई साहब 10:30 बजे था
घर में 4 टाइम से उपास बीतल बा, एक को टबलेट नइखे बुढ़ऊ का केला अपन गमछिया भे के कल चला के आ तनी सगार के बुढ़िया की एक कपड़ा पर पट्टी करत हम गारंटी दे रहे। रुचि सुनना, मोहब्बत लोग कहते हैं लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। नो, प्यार ईश्वर है। जवानी में शादी के 10 दिन बाद जितनी मोहब्बत पति और पत्नी में रहती है उससे 1000 गुना ज्यादा मोहब्बत 90 वर्ष के पति और पत्नी के बीच में रहती है। 90 वर्ष के केवल वासना ही मोहब्बत नहीं होती है, शरीर का भोग ही केवल मोहब्बत नहीं है। अगर 90 वर्ष की बुढ़िया है और 85 वर्ष का उसका पति उसके पास है, अगर उसके दुख में उसके सर पे हाथ रख दिया तो समझो दुनिया की सबसे बड़ी मोहब्बत है। और ये मोहब्बत तालियां तो होनी चाहिए इस बात पर। बुढ़ऊ पट्टी करत हवन, उठ के गईलन दौड़ के, एगो टीना का बक्सा बा, वो बक्सवा खोलना तो पहले वाले लोग अपने लइका लइकिन का फोटो शीशा में मढ़वा के या सनूखी में रखे, तो फोटोआ लेके आइलो आ ले आके बुढ़िया के सिरहना बैठ गई ना, अब बैठ के फोटोआ के अपने फटल का कुर्तवा से पोंछ के हर 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 अपनो रोवत हवन। बुढ़िया देखती है बुखार से बूत काहे रोवत हवा, कलई परिमवा के देख के रोवत है। बिरहा का अंतिम तरह कैसे रोवत हवा मास्टर? नौका लइका आधा कचरा प्यार करत हन, पकहर नहीं खस, लइकियों कचैल वाली सब बाती के झांसा में आ जाता सब। और जब लुटा उठा जाता तब बुझाता कि हम गड़बड़ कर देले रहे। लइका रोता, खबरों न ले उस बुढ़े प्रेम के बाप आईएएस अधिकारी के बाप के एड़ी पर पैरों पर इतनी बड़ी बड़ी बेवाएं फटी थी, और चप्पल है तो 2 गोड़ का चप्पल, धोती मैली कुचैली ऐसे चल रहे हैं, तो धोतिया फाटल बा, ओमे चकती साटल बा। चकती बुझे तो पेवन हम तू जानत नहीं जान, नया जनरेशन हमरे लइकन से आ नातिन से पूछे ले कि पेवन के कहल जाला तो ना बुझ पाई, अब ना बुझ पाई। पहले प्यार से लोग कहे माई बाबूजी, वाह इतने के लइका अंग्रेजी में कहता हूं डैड, वाह ओई में कई बार ढेर अंग्रेजी पढ़ता हूं कहता हूं डेड, डेड माने खत्म, वाह कइलो जे मर जाला को कहल जाला डेड, कहता हूं डेड। बाप कहता देख रहे हो कितना टप्पा अंग्रेजी बोल रहा है मेरा बेटा, वाह इंग्लिश मीडियम में पढ़ता रे कौन जो ऐसा अंग्रेजी बोल रहा है, जे कुरियर पढ़ेला वो दिन भर में 5 बार मुआवत आऊ, वाह 9000 तनख्वाह हवा, 9000 फीस वाला लइका। राम शरण खड़ा हुआ और बुढ़ा बाप प्रेम का आगे बढ़ रहा है, पीछे से दौड़ के गया और कलाई पकड़ लिया और ऐसे घुमाया, कहा चाचा हमसे कुछ छुपा रहे हैं आप, मैं भी आपके बेटे के समान हूं, आपके गांव का रहने वाला हूं, कुछ छुपा रहे हैं आप, हमसे बताइए, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद करूं। पीड़ा कब निकलेगा जब केहू पीड़ा पूछे वाला होखे तब। जो इतनी बात को कहा तबले दौड़ के गई ना राम शरण रमा शंकर, देखो इज्जतदार आदमी के दौड़ के गई ना केवड़िया बंद कैला, बंद करके आके ए राम शरण के ऐसे कन्हवा पर हथवा रख के भारा के नीचे गिरल तो ले रामो शरण बैठ, अब भुकार छोड़ के रोवे लगला। 15 मिनट जब रो लिया आंस गिर गई, राम शरण चुप करावा था, चुप भइल तो कुल कहानी बता देना कि कौने का रिक्शा चला चला प्रेम के पढ़ौली लइका डीएम हो गई, 1 साल हो गई, आज ले 1 रुपया भेजलस ना। अब जब इतनी बात को राम शरण सुना तो कहा चाचा जरा 10 मिनट मुझे टाइम दीजिए, दरवाजा खोल दीजिएगा। बाहर गया, खाने पीने की कुछ चीज लाया, बैठ के खिलाया पिलाया और कहा चाचा हमार अइले के एगो मकसद रहला तो दूसर मकसद हो गई,
परसों हमारा एक टिकट है हरियाणा का, मैं वही काम करता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप और आपकी पत्नी दोनों लोग हरियाणा चलें। तो बुढ़ऊ बोलो हम काहे खातिर हरियाणा चलो, हमारी पत्नी काहे जाई? तो कहे साहब आप नहीं जानते हैं, आपका बेटा, मत बोलिए, आपका बेटा जहां कलेक्टर है, डीएम है, तो तारे लइकवा का जो ऑफिस कलेक्टर साहब का, डीएम साहब का, वो ऑफिसवा से जब निकलेला तो सामने गोल चक्कर पड़ेला, बाहर जाके गोल चक्कर से दाहिने जो होला तो वही सड़किया की बाएं ओरिया किनारवा हम सड़क के पटरी पर, भैया 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 सर, सड़क के पटरी पर रेड़ी पर भाजी बेचिला। रेड़ी माने समझ रहे हैं आप? जेके अपने के यहाँ ठेला बोले जाला, बंबई में दिल्ली में उनके रेड़ी बोले जाला, कहे कि वही रेड़िया पर हम भाजी बेचिला। भाजी माने सब्जी। आ कभी कभी जब निकलते हैं जाते हैं तो उनकी नजर जब हमारे तरफ पड़ती है ठेले पर, 8 ठेले तो हमने के संग में पढ़ नहीं जाना। अरे अब न 2 साल से डीएम हो गई, मान जाने भैया, मान जा, रुक जा, बस छुपा जा 2 मिनट और। 8 ठेले संग में पढ़ला ना, नजर जब हमारे और पड़ेला तो हम तनी सा हंस देला, वो हंस देना, हम उनके सम्मान में इसे सल्यूट कर देला। लेकिन आज तक कभी वो गाड़ी रुकी नहीं है और मैं आज तक कभी बात नहीं किया हूँ। मैं जानता हूँ कहाँ रहता है आपका बेटा, मैं लेके चलूंगा आपको और आपको और खड़ा करके कहूंगा उसके सामने कि ये प्रेम जिस बाप ने रिक्शा चलाकर तुझे डीएम बनाया, कलेक्टर बनाया, उस बाप को क्यों तुमने छोड़ दिया? डूबते को तिनके का सहारा। रेलवे स्टेशन गया, 2 वेटिंग टिकट लिया। वेटिंग टिकट काउंटर से इसलिए लिया, आप दुकान से वेटिंग टिकट लेंगे, अगर क्लियर नहीं होगा तो खराब हो जाएगा, और काउंटर का रहेगा तो अगर नहीं क्लियर होगा तो भी आप ट्रेन में बैठ के जा सकते हैं। अपने सीटे पर दोनों के बैठौलस, माई प्रेम के माई के, प्रेम के बाप के, अब बैठा करके लेकर के चल हरियाणा। सुबह 12 बजे गाड़ी पहुंचाई, अपने कमरे पर ले गया, भोजन वोजन कराया, रात भर सुलाया और सवेरे भोजन करा के एगो ओला कैलस। ओला समझ रहे हैं आप लोग ना? ओला बुक किया और बैठा करके ले आया जहां प्रेम का ऑफिस था। लाया तो गेट पे खड़ा है, हर डीएम के गेट पे संतरी खड़ा रहता है, देखते हैं बंदूक में चाकू लगा करके खड़ा रहता है। खड़ा है, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, 3 लोग संतरी बुलाए, इधर आओ, कहां लेफ्ट राइट कर रहे हो? तो ये राम शरण का साहब से इन दोनों लोगों को मिलवाना है। अब संतरी घड़ी देखा, कहा देखो 11 बजे तक साहब मिलते हैं, 12:30 हो गया, अभी नहीं मिलेंगे, 3 बजे के बाद आना, तो 3 बजे के बाद मैं मिलवा दूंगा। ये दोनों बुढ़वा बुढ़िया तनी दूर हो गई ना। राम शरण कलश के साहब बड़ा इमरजेंसी बा, तनी अगर आप 2 मिनट खाली मिलवा देती तो बड़ा कृपा हो जाए। संतरी कहा मैं एक बार तुमसे कह दिया कि अब 3 बजे मिलेंगे, तो कैसे जबरदस्ती कर रहे हो? जाओ यहां से, भागो, दिमाग खराब है तुम्हारा, सड़क पर खड़ा होकर डिस्कस कर रहे हो हमसे। वो बुढ़वा सुन गई कि कुछ झगड़ा टाइप का होता। अब देहात का बूढ़ धोती पहिरल है, हेजा ले चढ़ल रहला धोतिया, देख रहे हो बुढ़वन के हेजा ले ठेमुनवा की लगवा ले रहला, हंगा पहिरे पुष्टा बांध लिए हैं, हेजा ले चढ़ल रहला, अब धोती हंगा फुटियोले हंगा पहले कहना का भइल हो? तो राम शरण कहे कि हुआ क्या, अभी मिल कह रहे हैं कि 3 बजे मुलाकात होगी। तो बुढ़वा कहला ए बाबू तनी मिलवा दो। कहला बुढ़े दिमाग खराब है, चपरासी से मिलने आए हो, डीएम से मिलने आए हो, जाओ हटो यहाँ से, 3 बजे मुलाकात होगी। दांत पिछला बुढ़वा धोती खुटिया गलत तारी पहन के संतरी की ऐसा की तैताल। अरे जाके कह दे प्रेमवा से कि तोर बाप तो से मिले आइल बा, जाके बोल जाके। संतरिया उधर सारे पागल कहां से आ गए ना, सही 3 कोई वो का जानता। अब ये राम शरण है, मेंटेन कर रहा है साहब। सुनिए 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 सुनिए, आप बुरा मत मानिए, असल में आपके साहब के यही पिताजी हैं और ये उनकी माँ है। संतरिया कलश ई दूगो तो पागल रहना से तेऊ सारे स्कूल ढीला आ गए।
अगर ये हमारे साहब का माई बाबू जी हलो तो हमारे लगवा का करे आगे ला लिया के फोन कर ला डायरेक्ट बतिया लो वे बोला लिया राम शरण का नहीं साहब बात कुछ ऐसी है कि वो बुला नहीं सकते बिना मिले बिगड़ जाएगी बात। संतरी कहा देखो भाई हम एक मदद कर सकते हैं हम बुलाएंगे नहीं हम मिलवाएंगे नहीं कागज के नाम लिख के लेके जा रहे हैं भेजवा देंगे पर्ची साहब अगर बुलाएंगे तो यहीं रहो हम लेकर के अंदर चल चल। अब कागज निकाला बोलो नाम क्या है इस बुढ़े का तो कहा रामाशंकर तो लिखा रामाशंकर बुढ़िया का क्या नाम है सुजाता पर्ची बनाया लेके अंदर गया और चपरासी की हिम्मत कहाँ है कि कलेक्टर को पर्ची दे दे ना पास में गया तो आप देखते होंगे हर डीएम एसडीएम के बगल में एक टाइप करने वाला स्टोनो बाबू होता है तो स्टोनो बाबू को पर्ची पकड़ाया कहा जरा साहब को दे देना। अब स्टोनो बाबू पर्ची लिया और ये डीएम साहब कुछ लिख रहे थे चश्मा लगा के तब तक आगे ले जाकर रख दिया ये मुंह लगू रहा ना सही जो टाइपवा करना सब ले आगे रख दिया। चश्मा उठा के देख रहा है प्रेम रामाशंकर सुजाता अरे तो मेरे माँ बाप का नाम है ये पर्ची कौन लाया हंसे ना विराट दूसरे तरफ ये पर्ची कौन लाया। अब स्टोनो बाबू कहा साहब संतरी लाएगा बुलाओ संतरी को। अब एक सिपाही दौड़े दौड़े गया संतरी का चल साहब बुला रहे हैं भाई लोग कहावत गलत गइल न करी हमार देखत नहीं तो यहाँ सारे जाल जाने से फांसी में कहा सर कहा जिन लोगों का नाम तुमने दिया ये लोग हैं कहाँ। कहा साहब सड़क पे खड़े हैं गेट के ठीक सामने कहे एक काम करो मेरा ड्राइवर बोलो गाड़ी निकलवाओ और उन दोनों को बैठाओ और हमारे कोठी पर ले चलो जहाँ रिसेप्शन है वहीं बैठाना अंदर मत ले जाना और इनसे कह देना मैं 20 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ लेकिन इन दोनों के बाद तीसरा कोई नहीं जाएगा। अब ड्राइवर आया डीएम साहब का एक चपरासी लगा इन दोनों बुढ़वा बुढ़िया को बैठाया तो बुढ़ऊ कहो तो ना के इनके राम शरण के भैया तू बैठा कला ना 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 दो के बाद कोई नहीं जाएगा। राम शरण कहना तू जा तीर निशाना पर लाग गइल बा हम तो के खोज ले कोनो दिक्कत नहीं के जाते। बुढ़ऊ बुढ़िया के बैठा के ला करके कोठी पर रिसेप्शन का मतलब समझते हैं जहाँ आदमी से मिला जुला जाता है काउंटर होता है वहीं ला करके बिठा दिया गया और 15 मिनट के बाद होय 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 सायरन बजाते हुए गाड़ी आई और जब गाड़ी आई साहब माई खड़ा होके थकती अमर प्रेम कहाँ बा बाबूजी का धोतिया में पेवन साटल बा धोतिया आएगा तोपा थोड़ा महंगा आएगा लुकवा के कि न लौके हमार बेटा डीएम कलेक्टर है अपने बेटा के लगे आइल बनी लौक जाई तो बेइज्जती हुई बाबू खड़ा होके ताकत न तब तक 10 मिनट के बाद एक खूबसूरत औरत इटालियन सेंट मारे हुए गम गम खुशबू महक रही है और ये प्रेम उसके बाहों को पकड़े हुए उधर से चलता आ रहा है। माही खड़ा भई हमार लाल कितना साफ हो गई लो साहब हो ना बेटा बाप खड़ा हुए प्रेम ये प्रेम ये औरत कहती अरे ये कौन दो पागल बैठाए हो ये तुमको बेटा कह रही ये कौन है। जब बुढ़िया सुनती है कि मौगी कहती है पागल कर मारे परी फलांचिन में होई है पर दिमाग खराब बात हुआ हमके पागल कहबू। प्रेम तो देखा कि हो जाएगा गड़बड़ पत्नी से कहा तुम अंदर जाओ 15 मिनट बाद मैं तुमको बताऊंगा क्या है तुम समझ नहीं पाओगे। अंदर गई प्रेम आया दौड़ के आया प्रेम का बाप रमाशंकर ऐसे हाथ फैलाकर गले से लगने के लिए कहा खबरदार रुक जाइए आपने गलत कर दिया यहाँ आकर गलत कर दिया। हाँ माई धैला सब हाथ वो बुढ़ावा का बुढ़िया कर थूक देख रहे ऐसा किला पर एकरी नौकरी पे कहता गलत कर देला अब जिंदगी में कुछ नहीं है गोबर के ऊपर फेंक ले लई मजूरी कर ले लई कटिया पिसिया के ऊपर कर ले लई पेटवे जिया के बाद जिया ले लई एकरी दरवाजा बना रहल जाई चला वापस सम्मान से बढ़ के कोनो चीज ना होला तब तक आप नहीं समझ रही। हमने आपके लिए अलग एक घर की व्यवस्था कर दिया है वहाँ भोजन कपड़ा लत्ता सब मिलेगा मैं रोज आपसे मिलने आऊंगा
यहां आके आपने गलती किया था। अब बुढ़वा बुढ़िया के धैलस गलत पागल हवे थे। बेटा अधिकारी हो या अधिकारी है, यहाँ से अंग्रेजी में रोज बतियो, यहाँ से कोनो अंग्रेजी में हमने से पूछ दिया ना बोल पावल जाई तो बेइज्जती हमरे लइकवा को होई। तई जहां रखा था वही रहल ना, खाए पिए के मिलबे करी। अब जरा समझिए विराह कितना सीरियस हो गया। बाहर निकला, 2 गाड़ी लगी थी, एक गाड़ी में ये पति पत्नी बुढ़ा बुढ़ी, एक गाड़ी में अधिकारी। 4 घंटे गाड़ी चली। एक 4 मंजिला बिल्डिंग है, गाड़ी आके रुकती है, गेट के अंदर उस माँ बाप को लेके पहुंचता है, रजिस्टर पे दस्तखत करता है। अंदर जो ही करता है, उस 4 मंजिला बिल्डिंग पे बहुत बड़ा बोर्ड लगा था और उस बोर्ड पर लिखा था वृद्धा आश्रम। आधा घंटा रहा है अपने माँ बाप के पास, कुछ पैसा निकाला, दे दिया और कहा कल फिर आएंगे। 1 दिन बीता आया, 2 दिन बीता आया, 3 दिन बीता आया, महीनों दिन तक आते गया। लेकिन 20वें दिन जाते जाते इस बुढ़ा और बुढ़ी को पता चल गया कि ये प्रेम का घर नहीं है, ये वृद्धा आश्रम है और हमारे जैसे सैकड़ों बुजुर्ग और महिलाएं यहाँ हैं। लेकिन भर पेट खाए के मिला था, बढ़िया कपड़ा मिला था, दौर दवाई मिला था। बुढ़वा कहला सब कुछ चौबो ना करी। 1 महीना लेता आई, 1 महीना के बाद अब आइले बंद कर दिया प्रेम। अब आदत पड़ गई, आदत। विरहा इतने लोग बैठ के अब तक सुने हैं, 95% विरहा खत्म है और 5% का मेन ऋण बची है विरहा की। 1 साल बीत गया, 1 साल अपने बेटे के बगैर दोनों बुढ़वा बुढ़िया है, लेकिन खुश हैं, मस्त हैं। 1 दिन के बाद भोजन को के जब खाना मिल जाओ तब मेहरुआ जितना वृद्धाश्रम में रहो, एक जगह बैठ के आपस में बतियाओ। आप बुजुर्ग जितना थे एक जगह बैठ के दिन भर कौन काम भाव में सोनी कोडिया तो करे के लिखे। ये एक आदमी से इनकी दोस्ती थी, खाना खा के आके बैठे और वो बुजुर्ग पेपर लेकर के पढ़ रहा था। सुनिएगा सर सुनिए, पेपर लेकर के पढ़ रहा था। आज जो ही खाना खा के भैया साहब ना बोला, खाना खा के जो ही आके बैठा ना, वो बुढ़वा पढ़त रहे तो पढ़ रहा है। पेपर की मेन हेडिंग थी, जिंद जिले के आईएएस अधिकारी प्रेम शंकर की दोनों किडनी खराब, इमरजेंसी में एयर एम्बुलेंस से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिंद जिले में एडमिट कराया गया। आईएएस अधिकारी प्रेम शंकर वेंटिलेटर पर। अब इतना जब बोलल मत बोलो हो, इतना जब पढ़लस बुढ़वा आई खा के आके प्रेम के बाबूजी बैठल ना, कहले अभी तनी फिर पढ़बई का कैसन समाचार, कहले छोड़ा मर दे से तो से काले देव के बा। एगो आईएएस अधिकारी बा एजा जिंद को, ओ सारे का दोनों किडनी खराब हो गइल बा, ना ओकर प्रेम हो कोई घुसखोर सारे हो। हंसी सब मत। आप रौरिये गांव में मिला ले, क्यों सिपाही या दरोगा हो रौरिये गांव में, अगर ढेर घुसखोर होई ना रिसिया लोग मत देख लियो लोग कोनो सिपाही दरोगा के घरे जाके। अगर ढेर घुसखोर होई, अगर 2 गो लइका होई सा तो एगो सारे पागल होई, एगो पियक्कड़ होई, विकलांग मार देलो होई, फालिस मार देलो होई। हाँ हो, और ईमानदारी से अगर 10 रुपया कमाता होगा ना तो उसका बेटा पढ़ लिख करके नाम करेगा। हराम का रुपया हरामे बनावेला। लेकिन ऐसा जो ही सुनना कि प्रेम का दोनों किडनी खराब, वो बुढ़वा से बोलबे ना कहले उठना अंदर गई ना, बुढ़िया बैठल थी हाथवा पकड़ के कहला तू बैठल हऊ, प्रेमवा के दोनों किडनी खराब हो गई। माई हजोरा उठोलस, कहां बा हमार लइका हो बाबू। काउंटर पर अइलन, काउंटर पर जो बैठा था उससे कहे ये साहब तारे अखबारवा में जो अधिकारी का किडनिया खराब है कोने हॉस्पिटल में भर्ती हो। पढ़ के बताया कहा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। कहां बा ये साहब, हमार बेटा हो, हमके तनी पहुंचा दो। ओला बुक किया, अपने पैसा दिया, बुढ़वा बुढ़िया बैठ के लोग हॉस्पिटल में उतर गए। लेके झोरा एक हाथे में प्लास्टिक वाला, माई बाबू दौड़त हुआ इमरजेंसी गेट पर गई ना, सिपाही लगे थे रोक दिए, कहे नहीं खबरदार नहीं जाएंगे आप।
आ तो मेरा बेटा है प्रेम, हाय उनका माई है, उनका बाप है। नो 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 नो, बिना डॉक्टर की अनुमति के नहीं जा सकते। तब तक डॉक्टर उधर से रनिंग चेकअप पर था, 2 नर्स लेकर के निकल रहा है। बुढ़वा इतना तो जानते रहे कि अगर ई ना मिलवा पाई तो फिर क्यों मिलवा ना पाई। मैं दोनों बुढ़वा बुढ़िया दौड़ के वो डॉक्टरवा को गोड़ में पकड़ के बुढ़िया पटक लेना। ऐसा हम प्रेम का माई है, आई प्रेम का बाप हो, हमके हमारे बेटा से मिलवा दो साहब। अब तक तो अधिकारी केवल मिलने आते थे, परिवार का कोई आदमी अब तक मिलने आया नहीं था। जब डॉक्टर जाना चाहिए, माँ बाप है तो मास्क दिया, ले गया, शीशा के इस पार से दिखाया, वेंटिलेटर पर है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, 2 मिनट दिखा के बाहर निकाल दिया। अब बारवा निकल के एगो भैया माई धैला से एगो भैया बाप बुढ़ऊ धैला, दोनों खलस हमारे बाबू के भइल का बा। डॉक्टर कहा मैं डॉक्टर हूं, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, आपके बेटे की दोनों किडनी खराब है। ये सब ठीक कैसे होई? कहे ठीक होई, एगो खराब चलता ही, अब दोनों खराब बा तो किडनी प्रत्यारोपण करना पड़ेगा। मतलब दूसरे का किडनी उनके में लागी तो अब चले लायक होई। माई है ना, माँ के ममता का दुनिया में साथ कोई बड़ा मोल नहीं है। माई अब मेहरारू में 2 अंतर होला। सुना लो, बड़े मंचों पे कहता हूं, मेहरारू रात भर चिल्ला के जाई, कुर्ता खूंटी पर टांगत तो मेहरारू को नजर सबसे पहले पकड़वे बजाई, अब माई 1 घंटा के बाद अगर कहीं से घूम के आई तो सबसे पहले ओकर नजर पेटवे पे जाई कि बाबू हमार खइले बाकी नइखे खइले। माई के नाव पर ताली हो गई चाहिए एक बार। माई अब मेहरारू नहीं है, अंतर है। दौड़ के न बोलिए, दौड़ करके माँ उस डॉक्टर के सामने आगे आई, ऐसे पकड़ के बेलौजिया फाड़ दिया साहब। देखा माई है, कल से साहब आई करे जब हमार फाड़ के हमार किडनियां निकाल के एगो हमरे बाबू के लगा दो, हमारे बाबू के जिंदा रहे के चाहिए। बाहरे माँ मान जा 5 मिनट, 5 मिनट मान जा बस। कुछ लोग के सुई लागल रहला पहनाए वाली, का करबो? कीड़ी काटेली से धीरे धीरे रही। माँ गई साहब लगा दो मेरी किडनी। डॉक्टर ने कहा आप हमें इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो। नहीं माँ, किडनी ऐसे नहीं लगता। पहले सैंपल ब्लड निकाला जाएगा, लैब में जाएगा और लैब से रिपोर्ट आएगी कि आपका ब्लड उनके ब्लड में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और आपकी किडनी उनकी शरीर एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। ये जांच होकर के आएगा तब होगा। तो अब ले तो केहू तैयार बाना किडनी लगावे के, देवे के बाबूजी कहला हमरो जांच कहला, इनहू के जांच कहला। अब डॉक्टर को फ्री फंड के 2 लोग मिल गए, बस एडमिट किया, सैंपल भेज दिया लैब में, 4 दिन बाद रिजल्ट आ गया और रिजल्ट ये आया कि माँ का ब्लड पॉजिटिव। तो बुढ़ऊ से कहला कि इनकी किडनी लग सकती है। माई कहला देखा हम कहत रहने पहले हमारे लागी। लिखवाया कुछ कागज पे, डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो लिखवाते हैं, लिखवा लिया। दिल्ली एम्स से 11 डॉक्टर आए और पूरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मिलके 18 घंटा ऑपरेशन करके माँ की एक किडनी निकाल कर और प्रेम के शरीर में लगा दी। और 19 दिन आईसीयू में रहने के बाद 20वें दिन निकाला गया जनरल वार्ड में, और 25वें दिन दोनों को आज डिस्चार्ज किया जा रहा है। माई के भी डिस्चार्ज और प्रेम की भी डिस्चार्ज करना है। तब तक जब डॉक्टर बड़ा ऑपरेशन करते हैं, सफल हो जाता है, तो उसको सेलिब्रेट करते हैं। विराम दिन दौर में है, एम्स के सब डॉक्टर, सुपर स्पेशलिटी के हॉस्पिटल के कर्मचारी ताली बजाते हुए गए उस प्रेम के पास, आईएएस अधिकारी के पास, और कहे साहब आपको नई जिंदगी मुबारक हो। लेकिन आप जानना चाहते हैं कि आपको दूसरी नई जिंदगी किसने दिया? तो प्रेम ने कहा किसने दिया? व्हील चेयर पर माँ को बैठाए हैं,
डगराए वाला जो कुर्सिया रहेला डगरा के ला करके उसके सामने खड़ा कर दिए। इनको पहचानते हैं? हर 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 आँखिया से पानी गिरे लगल। माई हमार डॉक्टर ने कहा एक बार जन्म देके आपको जिंदगी दी थी और दूसरी बार किडनी लेके जिंदगी दी है। प्रेम रोवत बा माई के मना बा की बोली हम मत तारा ऑपरेशन भइल बा तोले अब रोकाता लइका रोवता तो कर सरे प्रेम चुप रोत काहे वाले रे एगो हम देली आ 3 महीना बाद एक बुढ़ऊ एगो दे दिया तो दोनों लाग जाई तोर हमने के जोले जीएल ले तोले तुम मरबो ना। गाड़ी सरकारी आई दोनों को बिठा करके घर लाया अपने बंगले पर। हजारों लोग जुटे हैं। रात बीता, सुबह 7 बजे प्रेम ने अपने स्टोनों से मैसेज भेजवाया कि जिले के सभी पत्रकारों को बुलाओ, मैं 11:15 पे प्रेस वार्ता करूंगा। और 11:15 पे सारे पत्रकार आ गए। टेबल पे माइक रख दिए, 3 कुर्सी लगी है। एक कुर्सी पर बीच में प्रेम बैठा है, एक बगल उसकी माँ बैठी है, एक बगल उसका बाप बैठा है। पत्रकारों ने पूछा साहब क्यों बुलाए आप हम लोगों को प्रेस वार्ता करने के लिए? कब से ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं? कहा मैं ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने जा रहा हूं, मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे दुनिया को एक मैसेज देना चाहता हूं। और निवेदन यह है कि जो चीज मैं कहूंगा, यूट्यूबर भाइयों, पत्रकार भाइयों, जो चीज मैं कहूंगा उसको पूरे देश और दुनिया में ये मेरी बात को आप पहुंचाना। पत्रकारों ने कहा कहिए क्या कहना चाहते हैं? तो वो आईएएस अधिकारी प्रेम कह रहा है बिरहा के खड़ी में का पत्रकार भाइयों, आपके माध्यम से पूरे दुनिया को संदेश देने जा रहा हूं। इस बात को पूरे दुनिया में पहुंचाना। क्या कहा? कलश के भूला ना कभी, ए भैया भूला ना कभी, ए बाबू भूला ना कभी, अपन बाप महतारिया भूला ना कभी। साहब 1 मिनट और भी रहा है, मेन पॉइंट तो सुनिए। कहा कि दुनिया वालों, इस यूट्यूबर भाइयों, पत्रकार भाइयों के माध्यम से एक मैसेज दे रहा हूं कि जिंदगी में सब कुछ भूल जाना, लेकिन माँ और बाप को कभी मत भूलना। पत्रकार कहना सौरी कुछ कहा कि मेरी बात खत्म हो गई। पत्रकार जो ही उठ के जाना चाहते हैं तब तक बुढ़ऊ तोरे पकड़लस बाई कहलस देखा इज्जत बचाला हमारा, तू मत कुछ बोलिया। कहना देख जब ते कह दिले कि अपन बाप महतरिया भूला न कभी, तो हमरो एगो बात बाओ के आज ना बताई तो कबो बताइए ना पाई। अब पत्रकार रुक गए, दौड़ के वापस आ गए कि कुछ मटेरियल मिलेगा, कुछ मसाला मिलेगा। ए बाबूजी बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं? कहे आपसे नहीं कह रहा हूँ, आप रिकॉर्ड करिए, इससे कह रहा हूँ। ए प्रेम, जानते हो आज तुम कह रहे हो ना कि अपन बाप महतरिया भूलो ना कभी, एक राज तुम्हारी माँ ने तुमसे छुपा के रखा था और हमने छुपा के रखा था। जानते हो क्या? प्रेम कहा क्या? वो बता रहा है बुढ़ऊ का, बताओ ना। माई तुहार अभी तलक ना बतिया एक बतौली, कालस के खून बेच के अपन बेटा तुहारा फीस चुकवली, झर झर बरसेला नजरिया भूला ना कभी। अंतिम साल था तुम्हारे पेपर का आईएएस बनने का, और तुमने हमें, भैया दिमाग हमारे तरफ, अंतिम दौर है, तुमने हमें फोन किया कि हमें 19,000 रुपया चाहिए, और हम लोगों के पास 6,000 रुपया था। तुमने कहा 3 दिन में 19,000 चाहिए, अंतिम पेपर है, उधार मांगल जाता के उधारे ना दे, सूद ब्याज पे केहू देबे ना करे। तो हम तुहार माई गेली जाएगो हॉस्पिटल में और डॉक्टर से कहली जा कि ए साहब 13,000 का दोनों जनी में से खून निकाल ला। तो डॉक्टरवा कहलस कि 1 दिन में 13,000 का खून ना निकली, तो 3 दिन हमन का जा
खून निकलवली जाऊ रुपया 13,000 ऊ मिलला 6,000 भेले रहनी मिला के 19,000 तो के भेजली बेटा तू पढ़ लिख के डीएम हो गई साले भर बाद हमने के भुला गई। बाबूजी का हाथवा पकड़ के मुड़िया पटकत बा कलस अगर दोबारा कहबत हमके हार्ट अटैक हो जाए हम मर जाए जिंदगी में आज के बाद तोहरे बिना हमार जीवने नहीं खे। पत्रकार चल गई ना सा माई खड़ा बिया कलस रे प्रेम चल ठीक बा जोले हमने के जेल ले तो लेते मुंह पे ना लेकिन ये बता तो हिया के हर बिया रे सेंटवा वाली अब जो सुल्लस मत हो के हर बिया बिगड़ गया कहा मेरी माँ की ऐसी की तैसी अंड बंड है आज के बाद उससे मिलूंगा नहीं गोली मरवाऊंगा उसको जेल भेजवाऊंगा। बुढ़िया गलस रुक 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 इतना अफनात का है वाले उ जवन कैले भी है ना में 1% होकर गलती नहीं खे अभी बिगड़ गई को तो हमार कौन गलती बा कर बात तो गलती ना कौन गलती बा कहता देख देहाती आदमी है हम तो के देहाती भाषा में समझाओ तो अकरे का गाय बाछी रहली सो मतलब अकरे माने तो पहला उठी का बाछी या चाहे पाड़ी अगर बच्चा देली सो तो कुल के साजे के पड़ेला बुझे तो नहीं समझना साजे का मतलब पटक के ओके मलवा धन जला थाने में हाथ लगा के हैंगर रगड़ल जला कि गुदरावन होकर खत्म हो जाओ दूहत को इथी न करे पूछ इठल जला तन को लात चलाई लो तो दू लौर मरबो करना आदमी वही में दो चार के उनाट मार दे तो सजा जाई वाह तो खड़ा होके बस छान लगा दा बदबद 8 लीटर दूध वाह आ जो ना छनाइल रही ना सजाइल रही जो गइलो बल्टी हैंगर टंगरी में दाब के बैठला एक छिमी पकड़ के दावे गई तो ले मारी बना दे एक लाख वाह अल्टा बोल्टा कहीं यार कहीं जाने का मुंह फूट जाई दांत तो टूट जाई वाह बियाह तो देख कॉल हेले लेकिन ओके सजले ना सजले रहते तो एक किडनिया हमके नहीं देवे के पड़ल दो बार पोछिया दे लेते तो ठीक हो गई रहती मेरे रू पूछियो ओ भाई साजे के पड़ेला सजले ना अगर साज दल रहते तो ई दशा ना भइल रही वाह उबिया कहा कि उससे कोई मतलब नहीं कह नहीं गलत बोल रहे हो सरकारी गनर लेती है गाड़ी में बैठती है और जहां है वहां जाती है और कहती है कि मैं प्रेम की माँ हूं तुमने मुझे पागल कहा था मैं तुझे लेने आई हूं तू मेरी पतोहू है हाथ जोड़ के कहती हम बहुत अपराध की हूं मैं कह सब अपराध माफ तुम्हारा लेकिन आज के बाद नई जिंदगी तुमको जीना है पैर पे गिर जाती है लेकर के आती है और प्रेम के सामने खड़ा करती है कहती है इसके पैर पे गिर के माफी मांगो कि आज के बाद जिंदगी में ऐसी गलती नहीं करोगे कहती है जीवन भर अर्धांगिनी बन करके मैं आपकी सेवा करूंगी। आज के डेट में जिस दिन में विराह गा रहा हूं आज को तारीख हो 8 जुलाई सन 2025 के आज के डेट में जय हम विराह गा होता नहीं 7 के नहीं अब 8 बज गई आज के डेट में प्रेम का बाप रमाशंकर प्रेम की माँ सुजाता और प्रेम की पत्नी प्रीति ये चारों कहाँ है साहब आज के डेट में। फिर मैं शुरू में आपसे कहा था कि भैया 99% अंडबंड कपोल काल्पनिक लेकिन मैं बता रहा हूँ आज के डेट में ये चारों जानते हैं कहाँ है हरियाणा में ही एक जिला है जिसका नाम है रेवाड़ी। रेवाड़ी उसी रेवाड़ी जिले में प्रतीक्षारत आईएएसओ की जो सूची होती है 4 पे जो नहीं होती तो दरोगा के थाना मिल जाला तो इंचार्ज हो जाला अन्ना थाना मिलेला तो पुलिस लाइन में रहेला तनख्वाह तो उतने बा अरे हई बढ़ जाला दलालिया ऊपर बा। अब आज भी रेवाड़ी जिले में प्रतीक्षारत आईएएस की सूची में वो प्रेम अपने माँ बाप और पत्नी के साथ सरकारी आवास में है। एक पत्रिका आती है जिस पत्रिका का नाम है सरस सलील 2 रुपया का जब मिले तब से हम पढ़ी होंगे 3 में पढ़त रहे तब से इतनी गरिया होता 10 रुपया सरस सलील। तो सरस सलील में ये कहानी का पूरा विवरण दिया था। मैं पढ़ा तो अपने कभी गया कभी से कहा कि गुरुजी इसको लिखिए उन्होंने लिखा हमने गा दिया। इस विराह को सुनने के बाद 2 रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज और वर्तमान आईपीएस अधिकारी बिहार के 3-4 लोगों ने फोन किया कहा सोलंकी भाई ये हमारे जिले के बगल का घटना है
आप इसे मंच पर क्यों नहीं गाते हो? हमने कहा गाएंगे साहब। तब से इस बिरहा को गाना चालू किया। बिरहा बाजार यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, बदनसीब बाप और अधिकारी बेटा, वाह इस नाम से मेरा ये बिरहा है। इसको आप सुनिएगा। आज के डेट में भी ऐसे ऐसे लोग हैं, माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं एक बेटा के लिए, लेकिन बेटा बड़े पदों पे। किसी आप वृद्धाश्रम में जाइएगा कहीं, अब मैं यकीनन आपसे गारंटी दे रहा हूं कि अंदर जाके पता लगा लीजिए, अगर 200 लोग होंगे तो 200 में 150 लोग के बेटे या तो बड़े अधिकारी होंगे या तो बड़े ऑफिसर होंगे, जो लोग अपने माँ बाप को ले आकर के वृद्धाश्रम में छोड़ दे रहे हैं।